ओशो का ये कथन, प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। ये बताता है कि सच्ची खुशी और प्रसन्नता का अनुभव तभी होता है जब हम अपने भीतर और अपने आसपास संतुलन और सामंजस्य की स्थिति में होते हैं। ओशो के अनुसार प्रसन्नता किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर के सद्भाव का परिणाम होती है। नंबर 1, प्रसन्नता और सद्भाव का संबंध। ओशो के अनुसार प्रसन्नता अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सद्भाव का परिणाम है। जब हमारा आंतरिक और बाहरी जीवन सामंजस्य में होता है तो हम स्वतः ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नंबर 2, भीतर और बाहरी संतुलन। ओशो बताते हैं कि प्रसन्नता तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर और बाहरी संसार के बीच संतुलन बनाए रखता है। यदि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक समरसता में हों तो प्रसन्नता अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाती है। नंबर 3, सद्भाव के महत्व को समझना। सद्भाव का अर्थ है कि हमारे भीतर कोई संघर्ष नहीं है, हम खुद से और दुनिया से युद्ध नहीं कर रहे हैं। यह आंतरिक शांति और संतोष की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट होता है। नंबर 4, प्रसन्नता को पाने का गलत तरीका। ओशो कहते हैं कि लोग अक्सर बाहरी वस्तुओं में प्रसन्नता ढूंढते हैं, लेकिन असल में यह हमारे भीतर के सद्भाव का परिणाम है। बाहरी चीज़ों से मिली खुशी अस्थायी होती है, जबकि सद्भाव से मिली प्रसन्नता स्थायी होती है। नंबर 5, स्वयं के प्रति सजगता। ओशो के अनुसार सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर सजग रहना चाहिए। सजगता और आत्म जागरूकता से ही सद्भाव की स्थिति पाई जा सकती है, जो अंततः प्रसन्नता लाती है। नंबर 6, प्रकृति से सीखें। सद्भाव। ओशो हमें प्रकृति से सीखने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ अपने स्थान पर संतुलित और सामंजस्यपूर्ण होती है। जब हम प्रकृति से सीखते हैं तो हमारे भीतर भी वह शांति और सद्भाव आता है जो प्रसन्नता को जन्म देता है। नंबर 7, प्रसन्नता को नियंत्रित करने का प्रयास न करें। ओशो का मानना है कि प्रसन्नता को पाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी बाधा है। जब हम सीधे प्रसन्नता का पीछा करते हैं तो हम उसे खो देते हैं। इसके बजाय यदि हम सद्भाव में रहते हैं तो प्रसन्नता अपने आप आती है। नंबर 8, आध्यात्मिकता और सद्भाव का संबंध। ओशो का दृष्टिकोण है कि आध्यात्मिकता और सद्भाव एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाने पर व्यक्ति के भीतर सद्भाव पैदा होता है और इसके फलस्वरूप प्रसन्नता का अनुभव होता है। नंबर 9, प्रसन्नता की अवस्था प्राप्त करना। ओशो के अनुसार प्रसन्नता एक स्थिति है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी छाया है जो खुद ही आ जाती है जब व्यक्ति सद्भावपूर्ण स्थिति में होता है। नंबर 10, सद्भाव और प्रेम। ओशो का कहना है कि जब व्यक्ति प्रेम और सद्भाव में रहता है तो यह प्रसन्नता को आकर्षित करता है। प्रेम और सद्भाव से जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक रूप से अपनाया जा सकता है, जो प्रसन्नता को बढ़ाता है। ओशो का ये कथन हमें सिखाता है कि सच्ची प्रसन्नता का अनुभव हमारे भीतर के संतुलन, सामंजस्य और शांति में है। यदि हम जीवन में सद्भाव के साथ चलते हैं तो प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से हमारी साथी बन जाती है, जैसे कि छाया हमेशा वस्तु का पीछा करती है।